पेशेंट को तो जैसा जिस तरीके से माइट्रल स्टेनोसिस का रहता है, जिसमें माइट्रल वॉल रिप्लेस करना ही पड़ता है, ये पेशेंट पहले से ही एक बार कार्डियक प्रोसीजर कर चुका है जिसमें ट्राई किया गया कि एक्सपैंड करने का, बट वो 8-9 साल पहले किया। अब रिप्लेसमेंट ओपन हार्ट सर्जरी आराम से होता है, आज की तारीख में कहीं भी होगा। और रूटीन में एक जनरल हॉस्पिटल जहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उन लोग यही करेंगे कि ओपन हार्ट करें और इसको चेंज करें। तो हमारे यहाँ पे करीब 400-500 सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी है। लैप्रोस्कोपिक जो रूटीनली में आपको सुनाई देता होगा, हर्निया रिपेयर करते हैं, अपेंडिक्स करते हैं, ये फैसिलिटी सारे हमारी इच्छा थी कि एंडोस्कोपिकली रोबोट हमारे यहाँ वर्धा के मेडिकल कॉलेज में भी है, बट रोबोट को जब यूज़ करने जाते हैं तो एकदम से पेशेंट का कॉस्ट बढ़ता है। तो क्यों ना लैप्रोस्कोप जो एक फैसिलिटी हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है आज की तारीख में, उसी से एंडोस्कोपिक करें। और उसके लिए कार्डियक सर्जन भी एंडोस्कोपिकली स्किल्ड रहना चाहिए। जिस तरीके से जनरल सर्जन सारे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर सकता, उसी तरीके से कार्डियक सर्जन करने के लिए। और हमारे यहाँ पे डॉक्टर सुंबुल मैडम जो मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स की कोशिश हमारी यही जा रही है कि हमारे पास में आज के तारीख में 200-250 डॉक्टर्स हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो प्राइवेट में करते हैं। और जैसे हमने इच्छा रखी कि अभी आने वाले कुछ साल में हम लोग ये 80% मासेस के लिए काम करें और 80% मासेस को जो अफोर्डेबल क्वालिटी दे सकें। तो ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी लैप्रोस्कोपी हमारे यहाँ की गई, जो इसके लिए पेशेंट का स्टे कम हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। और साथ में ओनली इशू इज़ थोड़ा टाइम रहता है सर्जरी में, पेशेंट सर्जन्स का पेशेंट्स में। और एक जनरल हॉस्पिटल में इस तरीके की सुविधा फ्री में जो पेशेंट को मिली, इसके लिए सरकार की पूरी योजना जो महात्मा ज्योतिबा फुले है और चाहे प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना RBS के, इस तरीके से जो बेनिफिट मिले, ये आज के तारीख में लोगों को एक इम्प्रेशन रहता है कि ये जहाँ ये जो भी फैसिलिटी जो भी हॉस्पिटल में है वहाँ पे एक जनरल केयर मिलेगा। सुपर स्पेशलिटी केयर के लिए लोगों को लगता है, अभी भी एक इम्प्रेशन माइंडसेट रहता है कि उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाए जहाँ पैसे। भारत की 80% जनता को अफोर्डेबल क्वालिटी केयर चाहिए। सरकार की इस अच्छी योजनाओं के बैकअप से अगर ये मॉडल चल गया और इस तरीके का प्रोपोगेशन हो जाए, तो आने वाले दिनों में हेल्थ केयर का कॉस्ट कम रहेगा। और लाइक माइंडेड डॉक्टर्स अगर इस तरीके से जुड़े तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल बन सकते हैं जो लोग ये 80% मासेस के लिए काम करें। ये सर्जरी अदर्स इसमें उल्टा ओपन हार्ट सर्जरी में आपको पूरा जो चेस्ट काट के निकालना पड़ता है, बाद में उनको आपको 2-1 महीना उनको चेस्ट बैंडेज वगैरह बांधना पड़ता है, ये उसमें नहीं रहता। अब आप जैसे देखेंगे, अगर आपके एक ओपन पेट की सर्जरी हुई तो उसके बाद में बोला जाता है कि उसको आपको चेस्ट पेट का एक क्रॉसेट बांधो, वजन ना उठाओ। उसी तरीके से हार्ट सर्जरी में भी यहाँ पे मिनिमल एक्सरसाइज करने से उसको पोस्ट ऑपरेटिव जल्दी से जल्दी वो काम पे लग जाएगा, पोस्ट ऑपरेटिव स्टे भी कवर आएगा। बेसिकली रूमेटिक हार्ट डिजीज की पेशेंट थी। रूमेटिक हार्ट डिजीज का मतलब होता है वात की बीमारी। वात की बीमारी एशियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में होती है और पेशेंट्स को उनकी वजह से वाल्व की बीमारी हो जाती है, हार्ट के वाल्व की बीमारी। हार्ट वाल्व बीमारी के कारण वाल्व या तो लीक होता है या तो सकड़ा हो जाता है और खून आगे नहीं जा पाता। वाल्व लीकेज की वजह से वाल्व पीछे के चेंबर में जाता है, इवेंचुअली हार्ट का फंक्शन खराब होने लगता है। इसीलिए वाल्व को बदली करना पड़ता है या वाल्व को रिपेयर भी कर सकते हैं। शालिनी ताई मेघे हॉस्पिटल में हम लोग वाल्व बदली भी करते हैं, वाल्व रिपेयर भी करते हैं। आई एम अ ट्रेन्ड सर्जन फॉर वाल्वुलर रिपेयर्स और काफ़ी यंग लड़कियों के वाल्व रिपेयर्स हमने किए हैं। टोटल एंडोस्कोपिक इज अ सर्जरी जो ना सिर्फ छोटे चीरे से की जाती है, बट एंडोस्कोपिक मेथड जो हम गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्सेक्टमी के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज की जाती हैं, वो सर्जरी हार्ट के ऊपर यूजिंग द स्कोप endoscopic surgery has been done for the first time. The biggest challenge in a total endoscopic surgery is कि endosuturing जो बोलते हैं, वाल्व काटते हैं, suturing करने में डिफिकल्टी होती है क्योंकि learning curve ज़्यादा है उसका। This case, all the steps of the surgery have been done endoscopically, including the implant, placing the implant in place, in position, मतलब वाल्व जो हमने अंदर बिठाया वहां तक भी एंडोस्कोपिकली करा हुआ है ये सर्जरी। पेशेंट की हालत कैसी है? पेशेंट ऑपरेशन के करीबन 5वें दिन पे डिस्चार्ज हो चुकी थी और पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद में फर्स्ट फॉलोअप पे भी आकर के गई।